नमस्कार दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव भाजपा के लिए गले का फांस बन गया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के बगावती तेवर से परेशान होकर अमित शाह को अखिलेश यादव के सांसद के पास फोन करना पड़ा, क्योंकि नायडू के सांसद चुनाव से ठीक पहले भाजपा को आग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से गुजरात लॉबी की धुकधुकी बढ़ी हुई है। लेकिन राजनीति देखिए, यूपी में जो पार्टी भाजपा की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसी पार्टी के सांसद के पास अमित शाह को फोन करने की नौबत आ गई। वो कहावत है ना, ये राजनीति है भैया, यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। एक तरफ तो भाजपा वाले अखिलेश यादव को टोटी चोर कहते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी स्थिति आ गई कि उनके ही सांसद के पास फोन करना पड़ा। हमारे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, हम आपको आगे वीडियो में सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव के बेहद खास और भाजपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के बेटे को लोकसभा चुनाव में पटकनी देने वाले घोषित सीट से सपा सांसद राजू राय के पास अमित शाह ने फोन किया है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद के पास अमित शाह ने फोन किया है और बहुत जल्द ही दिल्ली में दोनों के बीच मुलाकात होने वाली है। दोस्तों ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब उपराष्ट्रपति चुनाव सिरहाने पर सिर्फ 3 दिन बचा है। उसके बाद एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसका उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बनेगा, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भाजपा वालों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि उनके अपने ही चुनाव में बगावत करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब बैसाखियों के सहारे खड़ी मोदी सरकार बिना सहयोग के कैसे अपने उम्मीदवार को जिता सकती है? अगर उसके अपने सहयोगियों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत सकता है। इसलिए बगावती तेवर देखकर गुजरात लॉबी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और मजबूरी में अमित शाह को अखिलेश यादव के सांसद के पास फोन करना पड़ा। पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। दिल्ली आता हूँ धन्यवाद। सुना आपने दोस्तों, मतलब दिल्ली में मीटिंग फिक्स हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमित शाह ने सपा सांसद राजू राय को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया था। मगर दोस्तों एक बात आप भी जानते हैं कि भाजपा वाले बिना अपने मतलब के लिए किसी से बात तो करते नहीं है। जन्मदिन की बधाई देना तो दूर की बात है। ऐसी चर्चा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राजू राय भाजपा के लिए जरूरी बन चुके हैं। कैसे, हम इसकी बात करेंगे। हमने पूरा एनालिसिस आपके लिए ही तैयार किया है। लेकिन उससे पहले आप खुद ही सोचिए, क्या कभी विपक्ष के किसी सांसद, विधायक या फिर किसी नेता के पास अमित शाह ने फोन करके बधाई दी है? ये छोड़ दीजिए, क्या कभी खबर आई कि अखिलेश यादव को कॉल करके जन्मदिन की बधाई दी है? कभी खबर नहीं आई। अपने सांसदों के पास तो फोन करते नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि राजू राय भाजपा के लिए कैसे इतने इंपॉर्टेंट बन गए। इसका जवाब है उपराष्ट्रपति चुनाव। चंद्रबाबू नायडू, जिनके राज्यसभा और लोकसभा में मिलाकर 18 सांसद हैं, लेकिन तेवर बगावती वाले नजर आ रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से आने वाले सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से नायडू के सामने अपने ही राज्य में चुनौती पैदा हो गई है। उनके अपने सांसद दबाव बना रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दिया जाए। पहली वजह है कि अगर सुदर्शन रेड्डी को समर्थन नहीं देते हैं तो राज्य की जनता में ये संदेश जा सकता है कि नायडू तेलुगु गौरव को नजरअंदाज कर रहे हैं, खासकर जब एनडीए का उम्मीदवार तमिलनाडु से है, जो नायडू को राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकता है। क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने तेलुगु एकता पर जोर देकर सत्ता हासिल की थी। दूसरी वजह, 1980 और 90 के दशक में सुदर्शन रेड्डी टीडीपी के लिए कानूनी सलाहकार थे और नायडू के करीबी माने जाते हैं। ये ऐतिहासिक जुड़ाव विपक्ष का एक रणनीतिक दाव है, जो नायडू को नैतिक दुविधा में डालता है। सुदर्शन रेड्डी ने खुद नायडू को देश का सबसे कद्दावर नेता कहा और भरोसा जताया कि वो राष्ट्रीय हित में सही फैसला लेंगे। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू के बगावत की खबरें सामने आने लगी हैं। कभी खबर सामने आती कि मोदी की दूसरी सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू अब राहुल गांधी के संपर्क में। इतना बड़ा दावा जगन मोहन रेड्डी ने किया था, तो कभी सुदर्शन रेड्डी खुद दावा करते कि उनके और नायडू के बीच बहुत अच्छे संबंध है और नायडू ने उनको समर्थन देने से इनकार नहीं किया। अब ऐसे में दोस्तों, अगर नायडू इन संबंधों को नजरअंदाज करते हैं तो टीडीपी के वरिष्ठ नेताओं और समर्थकों में असंतोष पैदा हो सकता है।
इन सब वजहों से भाजपा घबराई हुई है, इसलिए गुजरात लॉबी विपक्ष के सांसदों को साधने में जुट गई है। भाजपा तो मौके की तलाश में रहती है। सपा सांसद राजीव राय का जन्मदिन का मौका मिला तो फोन घुमा दिया। भले ही अमित शाह ने राजीव राय को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया है, लेकिन इसका मोटिव राजीव राय का दक्षिण कनेक्शन है। दक्षिण की वजह से एनडीए के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव फंस गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार एनडीए और इंडिया दोनों के उम्मीदवार दक्षिण से हैं। इसलिए अमित शाह ने अखिलेश के सांसद के पास फोन करके उनको जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन इस बधाई के पीछे उनको अपना काम निकलवाना है। दोस्तों, राजीव राय कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, बल्कि वो अखिलेश यादव के बेहद खास माने जाते हैं। दूसरा, उनका साउथ से कनेक्शन है। भले ही वो रहने वाले यूपी के हैं, घोसी सीट से सांसद हैं, लेकिन उनका बिजनेस साउथ में है। राजीव राय का दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक से सीधा व्यावसायिक संबंध है। वो कर्नाटक में RVK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के माध्यम से कई कॉलेज चलाते हैं। इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु में उनके मेडिकल कॉलेज भी हैं। वहां पर बिजनेस वालों के बीच राजीव राय का अच्छा खासा उठना बैठना है। इसलिए कहा जा रहा है कि साउथ की पॉलिटिक्स के लिए राजीव राय के साथ अपना प्रेम दिखा रही है। भाजपा सोच रही होगी कि राजीव राय के जरिए साउथ के सांसदों को साधने की कोशिश की जाए। हालांकि दोस्तों, राजीव राय ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के विरोध में कभी नहीं जाएंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मगर क्या अमित शाह ने राजीव राय के पास उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ही फोन किया था? इसकी तस्वीर 3 दिन बाद साफ हो जाएगी। अगर 3 दिन के अंदर दिल्ली में अमित शाह और सपा सांसद के बीच मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं इसका इशारा उपराष्ट्रपति चुनाव की तरफ जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आप बताइए आपको इस खबर पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई। नमस्कार।